नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है वो CHSL का हुआ है और CHSL के अंदर काफ़ी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी आए हैं। अच्छे लेवल के मतलब एग्जामिनर ने बदलाव किए हैं। जैसे मैं क्लास में आपको लगातार सिखाता हूँ ना, सेम टू सेम वही बदलाव एग्जाम में देखने को मिला है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं लगातार बोलता हूँ कि बदलाव पे काम करिए। वो बदलाव कोई एग्जामिनर बहुत बड़ा नहीं करता, अगर आप सोचते हैं छोटी छोटी चीज़ें चेंज होती हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं, एडवांस मैथ के अलजेब्रा नंबर सिस्टम के मिक्स क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं सभी शिफ्टों में, और वो भी अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगे मैं वो देखने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। सॉल्यूशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चनों में आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कराना एक अलग बात है, क्वेश्चन अपनी तकनीक से कराना अलग बात है कि पेपर में आप उसे छोटा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बातें कम करेंगे, काम ज्यादा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के ही क्वेश्चन है सारे। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं a माइनस बी की जगह वैल्यू डाल देता हूं, ये तो आसान हो गया, 5 रूट 5 का स्क्वायर। अब 8ab, एक ab निकालना है। ab कैसे निकलता है हमारा, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाते हैं तो 4ab मिलता है ना। फॉर्मूला होता है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर 4ab। यानी 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, और 2 बराबर हो गया किसके, 4ab के बराबर हो गया। ठीक है, तो 8ab किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। मैंने 4 लिख दिया। अब बचा ये पार्ट भी मेरे पास नहीं है अभी तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा। देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 7 बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 6 आ गई। तो 6 रख दूंगा मैं इसकी जगह। तो 4 6 24 में से 5 गया तो 19 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप बुक उठा के देखिए प्रीवियस ईयर की, और देखिए क्या ये क्वेश्चन उसमें से है। एग्जामिनर ने काम कराया है आपको, उसने सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछ लिया आपसे, थोड़ा उसने आपसे काम कराया यहाँ पर, थोड़ा काम कराया यहाँ पर, और ये चीज भी जो उसने दी ये भी रूट में दी। ठीक है, तो एग्जामिनर लगातार ना पोस्टमार्टम कर रहा फॉर्मूलेस का, और वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है कि ये इससे भाग करो तो शेषफल क्या होगा, या इसके अंदर ये दे देते हैं कि यहाँ पर k लगा देते हैं और बोल देते हैं k की वैल्यू निकालो यदि ये इससे भाग करता है। पर जो सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा ना, वो आप देखिएगा ध्यान से। कोशिश यही रहती है कि चीजों को आसान करने की। आप में से सभी लोगों को ये पता होता है कि fx अगर इससे भाग हो रहा है तो 3x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, 3x की वैल्यू -2 और x की जगह -2/3 रखो यहां पर, और आंसर आ जाएगा। क्या आपने सोचा है कि x की जगह अगर मैं -2/3 रखता हूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन कितनी बढ़ने वाली है। आप खुद सोचिएगा, ये बात करके देखिएगा, सोचिएगा नहीं करके देखिएगा, पता लग जाएगा कितनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ध्यान से देखिएगा जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको ये पता लग गया कि 3x - 2 के बराबर आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3x इंटू 5x स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं लिख सकता। 3x की जगह -2 डाला तो ये कितना आ गया, -10x स्क्वायर, और आगे वाला पूरा है -10 और -14 कितना हो गया, -24x स्क्वायर, -4x प्लस 10। अब फिर से मैं क्या करूंगा, 3x की वैल्यू रखूंगा। ध्यान से देखिए, 3x की वैल्यू -2, ऐसे आप लिख सकते हैं 3x यानी -2 इंटू -8x। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि 3x इंटू -8x आएगा, -4x प्लस 10। ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया 12x प्लस 10। अब 12x की वैल्यू में क्या रखने वाला हूं, इसका 4 गुना यानी -8
तो 10 माइनस 8 हो गया, तो 2 मेरा आंसर हो गया। आप खुद सोचिएगा क्या आप सोचते ऐसा करने की? अगर नहीं सोचते तो चीज लेके रखिए, आगे काम आएगी। ये नहीं है कि आपको पूरी वैल्यू ही डालनी है कि x की जगह पूरी वैल्यू निकाली, एक एक करके वैल्यू डाली, ये तो हर बच्चा डाल लेगा, कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं किया आपने। तो जहां चीजें आसान हो सकती हैं कम से कम वहां तो हम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब ये भी अभी लेटेस्ट एग्जाम का है। जैसे कि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि सॉल्यूशन पे काम करना, कि सॉल्यूशन बेस्ट कैसे हो सकता है। क्वेश्चन लाखों हैं, लाखों क्वेश्चन कोई भी करा देगा, पर मेन बात है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो एग्जाम वाला है। इसमें भी सभी को पता होता है क्या, कि यदि ये इससे भाग हो रहा है, ये इससे भाग हो रहा है, तो x की जगह -2 रखो, इसमें एक इक्वेशन बनाओ, x की जगह 2 रखो, दूसरी इक्वेशन बनाओ। सबको पता है। अगर मैं एक बात ले लेता हूं, x की जगह 2 रखता हूं, चलिए ठीक है, तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 रखता हूं तो 8p प्लस 2 दूनी 4 और 6 10 हो गया, प्लस q, ये बराबर होना चाहिए किसके? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आम बच्चा क्या करेगा, पहले x की वैल्यू 2 रखेगा, फिर x की जगह -2 रखेगा, फिर 2 इक्वेशन बनाएगा, फिर उसे सॉल्व करेगा। मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यही इक्वेशन सेटिस्फाई करा लूं p और q से, तो अगर यहीं पर मैं उठा लेता हूं, मान लेते हैं मैं -3/4 उठाता हूं, तो कितना बचेगा? ये आएगा -6। अब मुझे एक बात पता है, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन क्या बनी थी आपकी? 2 रखा आपने, 8p 4 6 10 प्लस q, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर p की जगह मैं -3/4 रखता हूं तो -6 आ गया। अगर q की जगह -4 आ जाए तो बात बन जाए? बिल्कुल बन जाएगी। तो मैं देखता हूं p की जगह -3/4, q की जगह -4, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब यहीं पर हमने समय बचा लिया थोड़ा सा दिमाग लगाकर, अन्यथा एक और इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू -2 के साथ, -8p³ -8p और 4 -6 -2 प्लस q बराबर 0। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, पुट करोगे, तब दोनों आंसर आएंगे p और q के, और फिर आप आंसर मार्क करोगे। अगर थोड़ा सा ही दिमाग लगाना कि p की जगह वैल्यू डाल के देख लो, q की जगह कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस पैटर्न पे लगातार मैं सालों से क्वेश्चन करा रहा हूं, और किसी बुक में नहीं है। मैं आपको लगातार समझा रहा हूं कि मेरे भाई ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। ठीक है, लगातार समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x इंटू एक्स प्लस ए बराबर हो गया b के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया x इंटू एक्स प्लस ए बराबर हो गया b के। आपको निकालना है x³ इंटू x³ प्लस सी बराबर d के। ठीक है, आपको ये निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे देख के क्या पता लग रहा है? x माइनस बी बाय एक्स बराबर होगा -a के। ये भी बहुत कम बच्चों को समझ आएगा। अगर आप लगातार मेरे से जुड़े हैं तो मैंने ये पता ये पैटर्न कब करा है, बहुत पहले, लगभग 3 साल 4 साल पहले, तब से करा रहा हूं मैं, किताबों में नहीं है। मैं बोलता हूं एग्जामिनर कभी भी यहां से यहां ले आएगा। ठीक है, हमेशा बोलता हूं, ये आप देख सकते हैं एग्जाम में, सीधा एग्जाम में है ये चीज। ठीक है, सीधा एग्जाम में आपके सामने है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। और मैंने हमेशा ये भी बताया कि अगर मैं इससे क्यूब वाला फॉर्मूला निकालता हूं, x³ माइनस डी बाय x³, ये बराबर है c के, ये बराबर है -c के। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, ये बराबर है -c के। ध्यान से समझिएगा, कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से नहीं पढ़े हुए, तो उनके लिए मैं डिटेल में ले जा रहा हूं, नहीं तो मैं यहां से यहां में सीधा आंसर कर देता। ठीक है,
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। जब आप क्यूब करते हैं, इसका माइनस इसका क्यूब करते हैं तो क्या आता है? देखिए अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस बी बाय एक्स क्यूब किसके बराबर आएगा? एन क्यूब माइनस 3n प्लस 3n प्लस 3 इंटू एन यानी माइनस ए इंटू वाई, ये माइनस बी, ये आ गया, ये इंटू ये, तो ये कितना आ गया आपका? माइनस ए क्यूब माइनस 3ab, यानी जिसे मैं बोल सकता हूं माइनस ए क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, अब आप इसे कंपेयर करें, ये बी क्यूब आएगा। ठीक है, अब आपको इसको देखना है, डी की जगह क्या आ रहा है? बी क्यूब आ रहा है, और सी की जगह क्या आ रहा है? ए क्यूब प्लस 3ab। सी की जगह क्या आ रहा है? ए क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, और डी की जगह क्या आ रहा है? डी की जगह बी क्यूब आ रहा है। बी क्यूब कहाँ पर है? यहाँ पर है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी माइनस में होगा, ये माइनस है। ठीक है, तभी ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो मैंने देखा डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये तब है जब आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा, पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लेंगे, तब आंसर आएगा। मैंने आपको कैसे पढ़ा है, ध्यान से देखिए। अगर x इंटू एक्स प्लस ए बी के बराबर है, ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ा है? अगर आप क्यूब करते हैं तो x क्यूब साथ के साथ क्या आएगा? n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या आएगा? n क्यूब माइनस 3n यानी a क्यूब माइनस 3ab, और इसके आगे प्लस का साइन, क्योंकि ये माइनस में आएगा, और ये बराबर होगा किसके? b क्यूब के। तो b क्यूब की जगह क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर d नजर आ रहा है, और c की जगह क्या? a क्यूब प्लस 3ab, माइनस कह रहा हूँ 3ab। ठीक है, क्योंकि n क्यूब प्लस 3n होता है ना, तो n क्यूब प्लस 3n, और प्लस 3n वाला क्यों यूज किया? इसके पीछे भी मैंने बेसिक बता रखा पूरा डिटेल के अंदर, कि भाई जब यहाँ प्लस का साइन होता है तो माइनस वाला बनता है, और माइनस वाले में n क्यूब प्लस 3n आता है। तो यानी ये वैल्यू हो गई सीधा ये c की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई सीधा d की वैल्यू। ठीक है, तो किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, हमारे नोट्स में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से पूरी डिटेल में। हमने तो पोस्टमार्टम कर रखा है इसका पूरा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये वो बोलता है 3 अंकों की एक संख्या 2x3 3 से भाग होती है, इसका वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x के लिए। x की अधिकतम वैल्यू पहले हमें देखनी है क्या हो सकती है। 3 2 5, 5 का मतलब है x की जगह क्या? 9 तो नहीं रख सकता, ना 8 रख सकता, 7 रखना पड़ेगा। जब ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो मैं 9 से शुरू करूंगा ना, मैं 0 1 2 से क्यों शुरू करूंगा? ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूं सेटिस्फाई हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर प्लस 7 56 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं बताता हूं कि सीधा देखते ही आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका आंसर सीधा 0 आ जाएगा, बी ऑप्शन। कई बच्चे इसमें कैलकुलेट करने लग जाएंगे, मैं फैक्ट बात बताऊं। भाई देखो सिंपल सी बात समझना, x इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं स्क्वायर वाली लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 62 प्लस 1, ये भी 0 होगा। ठीक है, ऐसी मैं x4 वाला निकालता हूं, x4 इंटू x4 माइनस 62 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये भी 0 होगा। इसी तरीके से x8 वाला निकलेगा, x8 इंटू x8 माइनस ये जो भी वैल्यू आई थी इसका स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये भी 0 होगा। सभी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ भी मेरा 0 आंसर आएगा। मैं ये कैलकुलेट करने नहीं बैठ रहा पेपर में कि 38 42 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि 38 42 डेफिनेट है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में नंबर क्या है? x में नहीं है, 0 1 2 में है। ठीक है, तो
ये पता है कि ये +1 0 है, तो ये भी आगे 16 वाला निकालूंगा, वो भी +1 0 आएगा। ठीक है, तो उसी की एक इक्वेशन ये दे रखी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 8x² + 9x + 8 बराबर है 0 के। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है x² + x², 8 से नहीं, मैं x से 8x से डिवाइड करता हूं, 8x से, तो x मिलेगा प्लस 1/x बराबर हो गया -9/8। 8x 1/x 9/8 उधर ले गया मैं, ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या करना है मेरे को, x की जगह -8 -1/8। चलिए अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, n³ + 3n का। ठीक है, n³ + 3n नहीं, n³ - 3n का। अब देखिए, जो बच्चा इसमें पढ़ गया उसको कैलकुलेशन पड़ जाएगी लंबी। अगर बच्चा ऐसे पढ़ के गया है, ये भी मैं लगातार आपको सालों से सिखा रहा हूं कि भाई कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना इसे हम n × n² - 3 लिख देते हैं बहुत जगह। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है -9/8, ये कितना हो गया 81/64, ये है 3, तो ये 512 आ गया। 512 दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें, 192 और 81, 111 और 9 999। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगर आप n³ - 3n करते हैं, निकाल तो देखिए फिर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, पर कोशिश करिए। देखिए यहाँ तो n³ - 3n से भी सिंपल हो रहा है, वैसे इतना मुश्किल नहीं आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, पर फिर भी मैं ये बोलूंगा आपको ये चीज ध्यान रखिए, कई जगह ना इससे आंसर नहीं आ पाता, इससे आ जाता है। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन ऐसे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, 3 संख्या a/3 b और c का माध्य b/3 c/3 और x की संख्याओं के माध्य के समान है, 3x का मान क्या होगा। a b c पॉजिटिव नंबर है। ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मुझे पता है मीन सेम है, औसत सेम होने का मतलब होता है योग सेम है, यानी सम सेम है। अगर मैं a की जगह 3 ले लेता हूं, a की जगह 3 तो मैं बाद में लूंगा, मैं b की जगह 3 लेता हूं, c की जगह 3 लेता हूं, जिससे कि ये 1 हो जाए, और x। अब यही वैल्यू मैं ऊपर लेता हूं, अगर 3, c की जगह 3 और a की जगह कुछ लेना है, a की जगह भी 3 ले लेता हूं। चलिए 3 लेता हूं तो ये 1 आ जाएगा, 3 3 6 और 1 7, टोटल आ गया 7। ठीक है, और अगर मैं यहां देखूं तो टोटल कितना आएगा, b/3 यानी 1, c/3 यानी 1, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 5 किस में आएगी, देखिए आपको ABC3 रखना है, ABC3 रखेंगे 5 आएगा, 5 आएगा नहीं, 5 नहीं 9 निकालना है आपको, 3x 9 नहीं 15, 15 आएगा नहीं, 15 आएगा नहीं। इसमें देखिए 2 2 4 और 1 5, 5 3 15। अब ऐसा नहीं है कि एक एक वैल्यू डालने, हमें पता है ABC सेम है, 3 है, 3 3 6 और 1 7, यहाँ 35 आएगा, तो आंसर बनेगा मेरा यहाँ पर बी ऑप्शन में। मैंने इक्वेशन बनाने की कोशिश नहीं करी, और ये वैल्यू भी मैं दिमाग में रखूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक एक करके वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, a की जगह 3 रखा, b की जगह 3 रखा, c की जगह 3 रखा, देखा x की जगह 5 आना चाहिए, 3x की जगह 15 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, m × x की पावर m माइनस n × x की पावर n। आपको x की पावर n में आंसर ले जाना है, तो हम लिख सकते हैं x की पावर m को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, m को n में। तो अगर मैं m को n में लिखता हूं, ध्यान से देखिए, तो नीचे वाले में से x की पावर n तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, n/m + 1। इसी तरीके से आगे वाले में से भी कॉमन आ जाएगा,
बचेगा n बाय एम -1। ठीक है, और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो m ऊपर चला जाएगा, तो m बाहर आ गया, x की पावर n, बचा क्या n प्लस एम n माइनस एम, यानी n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और जिसके आगे माइनस आएगा m के आगे वो कट जाएगा, बचेगा 2n। तो 2mn x की पावर n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो 2mn होना चाहिए यहाँ पर। ये ऑप्शन में टाइपिंग गलत है शायद। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। कुछ चेंज किया है एग्जामिनर ने, कुछ, लेकिन अगर मैं x इंटू वाई देखूं तो क्या नजर आ रहा है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी -1। -1 का मतलब है प्लस 50 करेंगे। 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, देखिए x आपका ये है, y आपका ये है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर 10 प्लस दूसरे का स्क्वायर 11, यानी 21। 21 दूनी 42, 42 इंटू 7 294, और प्लस 50 करूंगा 344 आ जाएगा। 344 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर आप ये देखिए आपको लिखना कितना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा लिखे ही जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि x इंटू वाई देखिए, लिखिए मत कि x इंटू वाई ये आएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा आपका जब तक आप इस रास्ते पे नहीं आएंगे। आप सोचिए बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, और आप इस पे लगे हुए कि x इंटू वाई क्या आएगा। पहले आपने ये निकाला, फिर आपने निकाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आपने बोला कि √10 का प्लस 11 का प्लस √10 माइनस √11 का, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपने बोला ये 42 आएगा, फिर आपने 42 यहाँ रखा, फिर सॉल्व किया, फिर आंसर निकाला। ये बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक है। बेसिक सॉल्यूशन एग्जाम में नहीं करते कभी भी। एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें समय बचाना होता है, तो स्टेप भी काटने पड़ते हैं, कई बार दिमाग में भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए क्या बोल रहा है वो बोल रहा है 8 6 7 5 1 2 और 3, इसको किसी से भाग देने पर भागफल, यानी जो भागफल है मान लेता हूं d है, नहीं भाजक d है, तो 3 3 6 एक एक बारी में जाएगा और शेषफल बचेगा ये। तो आपको d का मान निकालना है, आपको निकालना है d का मान। अब आप खुद सोचिएगा क्या पेपर में आप ये करने वाले हैं 8 6 7 5 1 2 3 -3 4 8 5, फिर जो आंसर आएगा उसे भाग करेंगे 3 3 6 1 1 से। ठीक है, कि इसे डिवाइड कर दो, मान लेते हैं ये x आया तो x को भाग कर दिया 3 3 6 1 1 से, और फिर काटा और फिर आंसर किया। सोचिएगा जरूर कि पेपर में हम ये करने वाले हैं क्या। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कैलकुलेशन मिनिमाइज हो, इसलिए जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है उसका इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन को आसान करने में। जैसे ds कॉन्सेप्ट में यहाँ लगा सकता हूँ। आइए देखते हैं, 5 4 9 8 3 11 यानी 2, इसके अंकों का योग है 2। इसका देखते हैं, इसका अंकों का योग है 5। इसका देखते हैं 8 1 9 7 2 9 6 3 9 बचा 5, तो 5d के अंकों का योग आ जाएगा 3 और d के अंकों का योग आ जाएगा आपका 3/5, जिसे आप 6 बोल सकते हैं, क्योंकि 5 नीचे होता है तो 2 से गुणा कर देते हैं। जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, 5 3 8 8 16 यानी 7, 6 3 9 यानी 5, 8 2 10 5 15 यानी 6, 8 4 12 2 14 यानी 5। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर है। सॉल्व करके देखिएगा एक बार कि कितना समय लग रहा है, तब इस सॉल्यूशन का महत्व समझ आएगा। अगला देखिए, 7, 3, 2 x और y, ये 70 से भाग हो रहा है। 70 से भाग होने का मतलब क्या है कि आखिरी वाली संख्या तो 0 ही होने वाली है। ठीक है, y तो 0 ही हो गया। अब x का मान क्या होगा? ठीक है, अब x का मान क्या होगा? अब देखिए, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं आपको ये बता रहा हूं। कई बच्चे इसमें अब डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो डिविजिबिलिटी लगानी शुरू कर देते हैं हर जगह कि 2x0 - 73 ये 7 से भाग होना चाहिए। आप देखेंगे बहुत जगह बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए अगर पेपर क्रैक करना है तो, कि उस मोमेंट को जीतना है 2 घंटे वाले को, तो दिमाग को काम कराना होगा। घर पे जब तक नहीं कराएंगे तो पेपर में नहीं करने वाला। आप सोच रहे हैं पेपर में अपने आप हो जाए, नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखता हूं यार जब 7 से भाग करना, क्यों ना मैं सीधा ही चेक करके देख लूं। देखिए ध्यान से, 7 एकम 7, 70, 7 चौक 28 बचा 4। ठीक है, 4 का मतलब है x की जगह हम क्या रखें? x की जगह हम क्या रखें? x की जगह अगर मैं 2 रख देता हूं, 4 के साथ चला जाएगा, 42 बन जाएगा और 7 से भाग हो जाएगा। तो x की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 + 0/2 यानी 1। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्लियर? सीधा 7 से भाग करिए ना, देखिए कितना वैल्यू बच रहा है और x की जगह क्या रखें? 7 से भाग हो जाए कम से कम। 4 के आगे मैं कम से कम क्या रखता? 1 तो नहीं रख सकता था, 2 ही रखना पड़ेगा, तो 2 रखा और आंसर आ गया। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। आगे देखिए, ये किसके वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, a - b का होल स्क्वायर दिमाग में रखिए, a - b का होल स्क्वायर। तो a क्या बन सकता है? 12x। b क्या बन सकता है? 3/2। और साइन किसका आएगा? माइनस है तो नीचे माइनस का आएगा बीच में, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये कहां पर है? ये सी ऑप्शन में है आपका। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका परिमेयकरण गुणनखंड क्या हो सकता है? ठीक है, अब एक बच्चा है कि बनाना शुरू कर देगा, देखते ही बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मैंने आपको कुछ सिखाया था, अगर ध्यान हो तो। मैंने आपसे बोला था कि यार कभी भी परिमेयकरण गुणनखंड पूछता है तो मतलब ये है कि रूट वाली टर्म हट जाए, केवल नंबर बचे। अब देखिए क्या, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब 3 संख्या होती है तो पेयरिंग कैसे करी जाती है। पेयरिंग हम इस तरीके से करते हैं, देखिए, कि स्क्वायर करके जो नंबर बने वो कट जाए। मैक्सिमम केस में हम यही कोशिश करते हैं। देखिए, एक 2 + 3 + 5 है, तो मैं दूसरा 2 + 3 - 5 200% लेने वाला हूं। क्यों लेने वाला हूं? पहले लॉजिक समझिए। अगर मैं इसके साथ ये लेता हूं, देखिए ये दोनों एक साथ आएंगे, ये अकेला एक साथ आएगा। इस a + a ये हो जाएगा, b हो जाएगा, a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। तो a + b, a - b का मतलब है a² - b²। और जब मैं a² - b² करूंगा तो 2 और 3 5 और 5 का इसका स्क्वायर 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। ये मैं और कहीं नहीं काट सकता। आइए देखिए, मैं ऊपर वाले के साथ लिखता हूं, 2 + 3 + 5। ठीक है, अब देखिए मैं क्या पेयरिंग कर सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर किसका बनना है? √2 अलग से बनना है और 3 और 5 एक साथ, यानी √2 अलग से माइनस कॉमन लूंगा तो ये √3 + √5 ऐसे बन जाएगा। पर मेरा फायदा होगा क्या? नहीं होगा मेरा फायदा। भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को नंबर चाहिए, रूट वाला टर्म नहीं चाहिए। अब जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये 0 नहीं हो रहा। और जब नंबर ही 0 नहीं हो रहा, आगे √6 लिखा है तो रूट में ही आंसर बचने वाला है। दिमाग लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, दिमाग लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, सेम ये चीज आगे अगर मैं यहां लिखता हूं √2 + √5 + √3, 7 में से 3 गया, ये बनेगा, 7 में से 3 गया 4,
फिर नंबर बनेगा, रूट 6 से गुणा होगा, फिर रूट में आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ तो बन ही नहीं सकता कुछ भी, तो ऑप्शन कौन सा आंसर होने वाला है? बी ऑप्शन आंसर होने वाला है, क्योंकि ऐसा करने से इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 2 + 3 5 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, -5 0 हो गया, नंबर तो चला गया। रूट वाली टर्म क्या बचेगी? 2√6, और वही रूट 6 से गुणा होगी तो 12 आ जाएगा। यानी मैं ये बोलूंगा जो जिस चीज से मैंने इसे गुणा किया वो ये थी, और गुणा करने पर ये आ रहा है, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, परिमेयकरण गुणनखंड हो गया इसका ये। ठीक है, अब पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सेंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए, इसमें भी एग्जामिनर ने वही दिमाग लगाया जो मैं आपको लगातार बताता हूं कि कहीं भी एग्जामिनर क्या करेगा, कोई फॉर्मूला बनाएगा, फॉर्मूले से कोई आंसर आ रहा होगा और उस आंसर को ABC में कन्वर्ट करके पूछ लेगा, ABC बताओ, 2AB बताओ, A + B का होल स्क्वायर बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिए 2Z², 4 से गुणा करूंगा 8Z², Z वाली टर्म देखता हूं, 14Z - Z यानी 13Z, 13 चौक 52, 52Z, नंबर क्या आएगा? -7 × 4 -28। अब देखिए A की जगह क्या लिखा है? A की जगह 8 लिखा है, B की जगह क्या लिखा है? B की जगह 52 लिखा है, C की जगह क्या लिखा है? -28। तो 2A यानी 16, 2A यानी 16, 2A है, 2A नहीं है ये, एक सेकंड रुक जाइए, चेक करना पड़ेगा मेरे को। 2A नहीं है, A² है ये A² है आपका, 2A नहीं है ये। ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूं इसे, ये 2A नहीं है, ये A² है। यहाँ पर भी स्क्वायर है और हिंदी में भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं। A² यानी 64 -52 + 28, तो ये कितना हो गया? 64 - 52 यानी 12 और 28 यानी 40। 40 मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लगातार क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो सारे अपडेटेड है, लेटेस्ट। एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा दिमाग चलाए, बच्चा ये चाहता है कि प्रीवियस ईयर से पेपर आ जाए, किरण में से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ कर आ जाए। ठीक है, इसका नाम कंपटीशन थोड़ी होता है। कंपटीशन वही है जो कल के लिए तैयार है बंदा, उसी को सिलेक्शन मिलेगा। आइए देख लेते हैं आगे ये। अब ये फॉर्मेशन अगर आपने पहली बार देखी है तो दिक्कत वाला सौदा है, बिल्कुल है। इसको मैं 2 तरीके से करा सकता हूं आपको। ठीक है, पहला तरीका बताता हूं क्या। पहला तरीका तो आपको पता होना चाहिए, इसे क्या लिख सकते हैं? √3 + 1/√2, और अगले को लिख सकते हैं √3 - 1/√2, क्योंकि इस तरीके के उसमें पार्ट में हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बन जाता है? 4 + 2√3, नीचे √2 रह जाता है, और इसी को मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, 2√3 बचेगा, नीचे √2, √2 से 2 कटेगा, √2 यानी √6। √6 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये, पहला मेथड। दूसरा मैं क्या करने वाला हूं, मान लेते हैं मैं इसे बोलता हूं Z है। मैंने आपसे बोला Z² क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3 से √3 कटेगा, 4 मिलेगा, प्लस 2√AB, इसको AB करूंगा तो 1 आएगा, तो Z² किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया, और Z की वैल्यू किसके बराबर आ गई? √6 के बराबर। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, करके जाइए आगे के लिए। मेन है मेथड, आपको ध्यान है। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो समय लगने वाला है, अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो समय लगने वाला है। मैं इसे बिना पेन के करूंगा, ये लगाकर, और ये लगा के भी बिना पेन के हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसके गुणनखंड बताने हैं आपको। मैं आपसे बोलता हूं ध्यान से देखिए, इसे क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? A² - 1 + x का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लो। अब क्या है, अब आगे वाली लाइन भी लिखने की जरूरत है क्या? एक आएगा A + 1 + x, A + 1 + x,
केवल एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखना सीखिए। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 + x का होल स्क्वायर बनेगा, एक बार ऐड होगा तो ऐड होने वाला पार्ट तो केवल इसी में ही है, आगे सब्ट्रैक्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड हम यहां भी बचाएंगे। अगला देखिए, x + 1/x, ये है 5 वाला निकालना है। आपको ध्यान है कि 5 वाला अगर निकालना होता है तो 2 वाला, 3 वाला, -1 वाला। 1 वाला क्या है? -2√3। मैं आपसे बोलता हूं 2 वाला क्या है? 2 वाला मतलब जिसकी पावर 2 है, इसका स्क्वायर -2, 2 दूनी 4 × 12 -2 यानी 10, मैंने 10 लिख दिया। अब 3 वाला क्या आएगा? आप देखिए यहां से यहां निकालना कोई आसान है क्या? ये -2√3 का क्यूब -3 × -2√3। एक कैलकुलेशन है आपके सामने, ये बात समझना। अभी जो बात बताई थी ना थोड़ी देर पहले, फिर मैंने बोला था यार ये तो चलो फॉर्मूले से भी आसान ही आ रहा है, ठीक है, n³ - 3n से, यहां समझ आएगी। अगर मैं n × n² - 3 करता हूं, n क्या है? ये देखिए, ये आम बच्चा करता है, यही फॉर्मूला ध्यान रखता है। मैंने बोला n × n², 4 × 12 - 3 यानी 9। एक ये है कैलकुलेशन, एक ये है कैलकुलेशन, आप खुद सोचिए कौन सी आसान है। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 दाम 180, 180 में से 2 जाएगा 178, 178√3 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो गया। तो ये नहीं करूंगा मैं, n³ - 3n नहीं, n × n² - 3। ठीक है, रूट वाली टर्म है तो क्यूब करना मुश्किल पड़ जाता है, बार बार रूट करो, स्क्वायर करो, ठीक है, नंबर का स्क्वायर करो, फिर एक बार और करो, रूट का स्क्वायर करो, फिर एक बार रूट और लगाओ। ऐसे देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, दिखने में खतरनाक है, वैसे कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या आप इसे a - b, a + b देख पा रहे हैं? देखिए, नहीं देख पा रहे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 36p² - 49q²। फिर इसे दोबारा से आप a + b, a - b देख पा रहे हैं? देखिए, अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, अब मुझे सीधा पता लग गया a² - b² लगना है। देखिए, और 36 का स्क्वायर होना है, तो ये दोनों गए, इन दोनों में सेम चीज है, अंतर कहां पर है? केवल साइन में। तो केवल साइन देखिए, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि फिर से a² - b² मिलेगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये वही बच्चा कर सकता है जिसकी ऑप्शन पर नजर हो, तभी मैं बोलता हूं ऑप्शन पर नजर जरूर रखना चाहिए साथ साथ, तभी आपको ये नजर आएगा। बिना पेन के हो जाएगा और आपकी ऑप्शन पर नजर है, और नहीं है तो आप सॉल्व करते रहिए, 36 का स्क्वायर करिए, 49 का स्क्वायर करिए, और फिर लिखिए, फिर आंसर निकालिए, फिर मार्क करिए। तो साथ साथ अगर नजर रखते हैं तो चीज आसान पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्लास का है, ऑप्शन तक भी बिल्कुल सेम क्लास का है। मैं बोल रहा हूं एग्जामिनर ने थोड़ा सा काम किया है यहां पर। देखिए क्या, x³ + y³, मैं स्क्वायर यहीं रहने देता हूं, क्यूब रूट हटाना है तो मेरे को क्यूब लेना पड़ेगा, तो यहां का क्यूब आ जाएगा। मैंने क्लास में कराया ए वाला, पूछा यही है मैंने लेकिन क्लास में ये वाला कराया, उसने 3 भी हटा के यहां नीचे लगा दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यार देखो, क्लास में बताया था कि यार देखो, एक बच्चा है वो पूरा लिख रहा है, एक बच्चा केवल काम की चीज लिख रहा है। काम की चीज क्या है? देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करिए पहले, x की पावर 6, y की पावर 6 यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा, मैं 2ab वाला पार्ट लिख रहा हूं। यहां मैं 3ab a + b वाला पार्ट लिख रहा हूं। ठीक है,
ए प्लस बी वाला पार्ट लिख रहा हूँ। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो ये कट गया, एक्स वाई इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 2/3 आपका आंसर हो गया। स्टेप काटे यहाँ पर भी, x6 y6 नहीं लिखा, x6 y6 नहीं लिखा, आप लिखते फिर काटते। थोड़ा रुकिए, अपने आप पे भरोसा करिए और थोड़ा देखिए कि क्या समय बच सकता है। बिल्कुल बच सकता है। अगला देखिए, 2a माइनस बी का मान बताना है मेरे को। 2a माइनस बी, 2a प्लस बी भी गिवन है, 2ab भी गिवन है। अब ये तो मुझे एक तरीके से ऐसा नजर आ रहा है कि x प्लस वाई गिवन है, एक्स वाई गिवन है, x माइनस वाई निकालना है। हमने पढ़ा था कि प्लस वाले का स्क्वायर माइनस वाले का स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू ए बी। ए बी क्या है? 2ab, 4 इंटू 9। तो 100 में से क्या जाए जी? 36 आता है 64। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy के। प्लस वाला यहां लिख दिया, माइनस वाला यहां लिख दिया, 4 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? 2a इंटू बी। 2a इंटू बी की वैल्यू है 9। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन बन भी सकता है पर बनाने की जरूरत नहीं है। a की जगह अगर मैं 7 रख दूं, b की जगह 5, तो यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है और यहां पर भी। तो 7 की पावर 4 क्या होती है? 2401। 5 की पावर 4 क्या होती है? 625। 10 की पावर 3 क्या होती है? 1000। 3026 में से 1000 गया 2026। बी ऑप्शन आंसर आ गया, अगर हम सीधा वैल्यू देख पाते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। r प्लस 64/r की वैल्यू ये है, तो r4 प्लस 1/r3। जब इस तरीके का फॉर्मेशन आ गया ना, तो मुझे कहीं ना कहीं समझ आ गया कि एग्जामिनर यहाँ पर कोई वैल्यू रखने वाला है, क्योंकि ऐसी तो मैंने कोई फॉर्मेशन नहीं पढ़ी जिसमें x4 प्लस 1/x3 का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया हो। कोई फॉर्मूला नहीं है इनका। तो इसलिए मैं r की वैल्यू चेक करूंगा, और वैल्यू चेक करनी है तो मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा r की जो 16 से कम हो और इसे भाग करे, है ना। तो मैं r की जगह 8 रखने वाला हूं। 8 रखने पे सीधा सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप कहेंगे 16 से कम क्यों? क्योंकि भाई अगर 16 रख देंगे 16 से बड़ी वैल्यू बन जाएगी, इसलिए 16 से कम। तो r की जगह अगर आप 8 रखते हैं तो 8 की पावर 4 क्या होता है? 4096। और 8 की पावर 3 क्या होता है? 512। तो ये हो गया ए ऑप्शन। अब ऐसा नहीं है कि यहां प्लस नहीं लगा हुआ, भाई इसका मतलब ही यही है। z 1/z का मतलब क्या? 1 होता है। इसका मतलब z प्लस 1/z होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे ये काटना है, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एग्जाम, जैसे मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं यार, एग्जामिनर का मन है वो नंबर में भी दे सकता है, इसे रूट में भी दे सकता है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है। मैं लगातार आपसे ये बात बोलता आ रहा हूं। तो ये दे रखा है उसने, ये निकालना है। तो n² माइनस 2 है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, पर एग्जामिनर को लगा हाँ यार कुछ कर देता हूं, हर बार 7 डाल के मैं भी बोर हो गया, इस बार 7.5 डालते हैं। हो सकता है अगली बार 7/10 डाल दे, उससे अगली बार 7√3 डाल दे, उससे अगली बार 0.2√3 डाल दे। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो इसका स्क्वायर -2, 7.5 का स्क्वायर करेंगे, 7 × 8 = 56.25 -2 54.25। ठीक है, ध्यान रखिए यहां तो 7.5 दिया है उसने, 7/10 बोल सकता है, 7√3 बोल सकता है, 0.7 बोल सकता है, और रूट में, फ्रैक्शन में। ठीक है, ये सभी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है 0.2√3, मिक्स बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है 0.4/5√5 या √6। ये मिल सकते हैं, तैयार रहिए इनके लिए। हमने तो तैयार किया है क्लास में आपको इनके लिए भी। ये चीज मैं लगातार बताता आ रहा हूं कि भाई एग्जामिनर बोर हो गया, उसका मन नहीं कर रहा कि z प्लस 1/z लिखे, x प्लस 1/x।
तो वो क्या कर सकता है, x बाय वाई में दे सकता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि x बाय वाई अगर z ले लेता हूं मैं तो z स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर 7 है, आपको z क्यूब प्लस 1 बाय जेड क्यूब निकालना है। और अगर आपने मेरे से क्लास करी है, चाहे यूट्यूब पर भी करी हो, तो आप इसका आंसर देखते ही बता देंगे 18, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ये निकालना है तो n क्यूब माइनस 3n, 4 ऑप्शन में से देखो कौन सा n क्यूब माइनस 3n बन सकता है, केवल ये 3 के साथ बनेगा। अगर नहीं देख पाते हैं तो इससे पहले z प्लस 1 बाय जेड निकालो। वो कैसे निकलता है, प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो 2 जोड़ के रूट कर दो, आ गया 3, और 3 के साथ क्या बनता है, ये 18 बनता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर कब होता है, जब a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी ये 0, तो 2x प्लस 3y किसके बराबर हो गया, -4z के। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के किया तो क्या किया, ये मामूली क्वेश्चन 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन, अगर आपने 5 सेकंड लगाए तो 3 सेकंड का नुकसान है आपके लिए, ठीक है। सीधा दिख रहा है 2 3 4 और सारे ऐड में, तो 2 और 3 वाला जुड़ेगा तो 4 वाला माइनस में मिलेगा। ध्यान है मैंने आपको बताया था 2 अगर पॉजिटिव होते हैं तो तीसरा नेगेटिव होता है, अगर पढ़े हैं तो जरूर ध्यान होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है अगर, तो a प्लस बी माइनस सी के, b प्लस सी माइनस ए के, c प्लस ए माइनस बी के, ये होता ही है बराबर। साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि माइनस ए माइनस बी यानी 2 नेगेटिव तो तीसरा पॉजिटिव। ध्यान रखना होता है, सीधा दिखेगा, जैसे मेरे को सीधा दिख रहा था 2x 3y तो -4z, 3y 4z तो -2x, 4z और 2x तो -3y। देखिए क्या कह रहा है, f की वैल्यू बतानी है c 30 के लिए, कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है, f माइनस 32, 5 6 6 निम 54, 54 का मतलब ये कितना आ गया, 86 आ गया। 86 का मतलब है ए ऑप्शन। सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, पर ऐसा क्वेश्चन है कि अपने आप में ही है, मतलब अपने आप ही फॉर्मूला दे रखा है, उसी में वैल्यू डालनी है, उसी से आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन, देखते ही 0 नहीं आया तो तैयारी जबरदस्त नहीं है, क्यों? ये क्या है, एक तरीके से z प्लस 1 बाय जेड है, ये किसके बराबर है, -1 के, तो z क्यूब किसके बराबर होता है, +1 के। इसका मतलब है a क्यूब बराबर होगा b क्यूब के, ठीक है, और a क्यूब b क्यूब के बराबर हुआ तो 0 आ गया। मैंने आपको बताया था क्लास में, ये तो एग्जामिनर शरीफ है बेचारा, उसने 6 लिखा है, मैं होता तो 0.32345 इंटू 6.18 रूट 7 a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखता, बटे 4.32 इंटू 1.9 रूट 35। मैं ये पूछता एग्जामिनर की जगह होता तो। यार बच्चे को कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है तो वो समझ जाएगा। एग्जामिनर की इंटेंशन ये नहीं है हमें गिराने की, उसकी इंटेंशन ये है कि क्या आप इन चीजों से डरते तो नहीं है कि आप इसे ही कैलकुलेट करने लग रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट ये है कि ये इसके बराबर होगा, सीधा 0 आ जाएगा, आगे पीछे कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। अगला देखिए, t का मान होगा जिसके लिए x इक्वल टू 3y है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर x इक्वल टू 3y है, यहां से 3y की वैल्यू नजर आ रही है, किसके बराबर है, t प्लस 1 के। 1/3 अलग है, वो t प्लस 1 अलग है, t प्लस 1 नीचे नहीं है, तो 3y बराबर हो गया t प्लस 1 के, और x है 5t, तो t की वैल्यू आ गई कितनी, 1/4 आ गई है। तो दिखने में ही थोड़ा अलग सा है, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगला देखिए, अब ये भी देख के समझ आ जाना चाहिए। देखिए, लिखना नहीं है, ऑब्जर्व, देखिए, नजरें लगाइए, नजरें बहुत तेज होनी चाहिए, और कई जगह खेल सिर्फ नजरों का होता है, कलम का नहीं होता। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, किसका फॉर्मूला होता है,
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी 8, 27 और 64 सब में है, पर तीनों प्लस होने चाहिए। दो ऑप्शन कट गए और आगे क्या होना चाहिए, -3abc। तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, माइनस होना चाहिए, साइन से काट दिया। तो पूरा क्वेश्चन ही हमने साइन से किया है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, केवल ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आना चाहिए, मुझे नजर आया ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये किसके बराबर होता है? ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जी। जब माइनस वाली वैल्यू निकालनी होती है तो प्लस वाली का स्क्वायर करते हैं, -4ab। जब प्लस वाली वैल्यू निकालनी होती है तो माइनस वाली का वर्क करते हैं, +4ab कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं किसका स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का। a माइनस बी कितना आ गया, 25 आ गया। और सीधी सी बात है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हो गया 25, 25 का स्क्वायर 625। आगे देखिए, अब ये सॉल्व करना है मेरे को, ऑब्जर्व करना। ठीक है, लिखने से पहले थोड़ा रुकिए, ऑब्जर्व करिए। नीचे वाले में क्या है, ये। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले में, ध्यान से बात समझिएगा, 9 के स्क्वायर से गुणा कर दूं तो ऊपर वाला बन जाएगा, देखिए बन जाएगा ना। अब मैं हवा में 9 के स्क्वायर से थोड़ी गुणा कर सकता हूं, जब मैंने नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। और ये तो इससे कट गया, बचा 9 का स्क्वायर, इसकी घात 1/2, यानी 9 आंसर आ गया। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, ऑब्जर्व करना है। ध्यान से देखिए ना यार, नीचे वाले में ऊपर वाले में क्या फर्क है। मैं ये कहता हूँ 9 के स्क्वायर से गुणा मत करो, अगर मैं नीचे वाले को 9 के स्क्वायर से गुणा करूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, देखिए आ रहा है। तो इसका मतलब है ये भाई, ये क्या होगा, 9 का स्क्वायर। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आंसर 9 आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, ये किसका वर्गमूल हो सकता है, यानी इसका स्क्वायर रूट बताना है। ये किसका स्क्वायर बनना है, ध्यान से देखिए, x-7। अब मैं आगे भी बढ़ सकता था, मैं बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि x-7 मेरे को केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। या सेकंड बचते हैं तो सेकंड बचाइए। और ये भी लिखूंगा नहीं मैं, यहां देखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसका स्क्वायर है, 7 का, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस वाला बनेगा, और रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा ना। इसमें x-7 है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल एक ऑप्शन में है। तो आगे वाला करने की जरूरत क्या है। आगे वाला भी वैसे आसान है, पर मैं पता क्यों मना कर रहा हूं, बताऊं क्यों। देखिए, यहां तो चलिए सिंपल सा नंबर है, कई जगह इस लॉजिक से ना बहुत कैलकुलेशन बच जाती है। जैसे हो सकता है यहां ये ना हो कि ये होता, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, 6.25 या और कोई नंबर हो जाता, किसका स्क्वायर है, 2.5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा केयरफुली। तो कई बार ऐसा हुआ, ये तो मैंने 6.25 लिखा है, हो सकता है कि ये आगे और भी 0.00625 ऐसे भी हो सकता है कि 0.00625 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी चेंज हो जाएगा जिसमें, और ये भी चेंज हो गया तो ये भी डेसिमल में हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 तो 0.05 हो गया। ठीक है, 0.005 हो गया, 1, 2.5 दूनी 5।
ठीक है, 0.05 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 2 0.05 आएगा इस तरीके से। ठीक है, क्या ये देखना आसान था? और समय लग जाएगा। तो इसलिए जो सोच बताई जा रही है ना, जहां जहां जो चीज जैसे जैसे आसान हो सकती है आसान करते चलिए। ये नहीं है आप सोच रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मेरे को आता है, मैं 10 सेकंड में कर लूंगा। वो क्वेश्चन 2 सेकंड का है, 8 सेकंड का आपने नुकसान किया है। बस आपको ये लगा कि आपको आता है, आप भी 10 सेकंड में करते हैं। अब भाई जब बोला जाता है 10 सेकंड में क्वेश्चन करें, 5 सेकंड में क्वेश्चन करें, हर क्वेश्चन 10 सेकंड का नहीं होता। कई क्वेश्चन 2-3 सेकंड के भी होते हैं, कई क्वेश्चन 20-30 सेकंड के भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है उस क्वेश्चन का लेवल भी क्या है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, फिर से यही बोलूंगा, ऑब्जर्व करें, लिखें ना। लिख के यार कोई भी कर लेगा, केवल ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। आपको क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ऐसी छोटी से छोटी चीज जो दोनों से भाग हो जाए। ठीक है, अब इससे भाग करानी है। x+1 तो आएगा ही आएगा। x+1 देखिए कहां पर है, x+1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। x+1 यहाँ तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, x-2 भी होना चाहिए उसमें। x-2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। इनके अलावा देखिए x³ - 8, इसे अगर मैं खोलता हूं तो x-2 आएगा, a-b a² + b² + ab, ये भी होना चाहिए। ये देखिए किसमें है, इसमें तो नहीं है, ये तो इसमें है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन ऐसे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी खुलेगा a³ + b³। तो इसके अंदर जो टर्म आएगी वो ये रही, इसके अंदर जो टर्म आएगी ये वो ये रही, और x-2 ये रहा, और x+1 ये रहा। ऑब्जर्व करना है, लिखना नहीं है। ऑप्शन काटिए जो जो कट रहा है और फिर आगे बढ़िए। अगला देखिए, एग्जामिनर चाहता ही ये है कि आप ऑब्जर्व करें। देखिए ध्यान से, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², स्क्वायर आएगा, यहां क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन गया? a - b का होल क्यूब, 20 का क्यूब यानी 8000। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। फिर से यही बोलूंगा, ऑब्जर्व करें, लिखिए नहीं। सेकंड सेकंड बचाने हैं, बार बार बचाने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 4-4 सेकंड भी बचाए तो 80 सेकंड वैसे ही बच गए, यानी 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट में 2 अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब फिर से यही बोलेंगे, ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व भी मत करिए, ऑब्जर्व भी करिए चलिए, क्योंकि देखिए इसका आंसर जो है नंबर में है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबकी जगह वैल्यू डालने वाला हूं 1। x a b c सबकी जगह 1 डालने वाला हूं, क्योंकि आंसर नंबर में है। तो क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 9 चौक 36, 36/36 यानी 1। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 36/36 आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी अगर आप ये करते हैं कि 4 नीम 36 ये कट गया, और फिर आप इसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं आप एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं फिर, और फिर आप इसे काट रहे हैं पूरा खोलने के बाद, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऑप्शन नंबर में है, समझिए बात। ऑप्शन नंबर में नहीं होता, मैं भी कहता यार थोड़ा ऐसे समझिए इसको, इस तरीके से करेंगे। नंबर का मतलब यही है कि आप कोई भी वैल्यू रखें सेटिस्फाई होगा। तो मैं क्या रखूंगा, सीधा 1 रखूंगा ना, सब काम खत्म हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से,
रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये वृत्त की इक्वेशन होती है अगर ध्यान हो। और रेडियस क्या आता है आपका, ये रेडियस होता है, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे x वाली टर्म को तो g आएगा, यानी -2। -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा। 2 से भाग करेंगे y वाली को तो 3 आएगा, यानी f की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो गया। माइनस c 12 इधर आएगा तब 0 होगा तो +12 हो जाएगा। तो 25 का रूट 5 आंसर हो गया। 5 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको मेरी आज की क्लास समझ आई है तो इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं भी बता रहा हूं आपको, वैसे बताया था ना, अगर ध्यान हो x इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 1 अगर 0 है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर -2 यानी 79 प्लस 1 भी 0 होगा। तो x की पावर 4 के साथ निकालेंगे तो 79 का स्क्वायर -2 ये भी 0 होगा प्लस 1 के साथ। इसी तरीके से 8 के साथ निकालूंगा तो 8 वाली टर्म भी जो आएगी इसका स्क्वायर -2 प्लस 1 ये भी 0 होगी। तो ये वही दे रखी है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर में है, x की पावर में नहीं है। इसका मतलब है ये वाला पार्ट तो एग्जैक्ट आना ही आना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले। ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वही सेम इसके अंदर क्या होगा, ये -1 आते रहेंगे सारे, तो इसमें -1 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। चीजों को डिटेल में पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक है, मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, x प्लस 2 x माइनस 3, ठीक है। 2 - 3 को अगर मैं गुणा करता हूं -6 आएगा, k2 की जगह -6, 2 ऑप्शन कट गए। अगर आप ऐड करते हैं बीच वाला टर्म आएगा 2x - 3x यानी -x, k1 की जगह -1 तो ये कट जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, लिखना नहीं है। फिर से वही बात बता रहा हूं, 2 × 3 -6, -6 यहां आएगा, नंबर यहां है, यहां है, ये 2 कट गए। अब k1 किसके साथ आ रहा है, x के साथ, तो 2x - 3x -x, तो k1 की जगह -1 इसलिए ये वाला कट गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने, a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा यदि ये 15 से भाग होता है। देखिए ध्यान से, 4 3 7 1 8 2 10 3 13, 13 प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 15, 15 का मतलब है 3। अब देखिएगा ध्यान से, कई बच्चे यहाँ ए बी की वैल्यू निकालनी शुरू कर देंगे कि a की जगह 5 आ गया और फिर b की वैल्यू निकाली, जरूरत ही नहीं है। 13 में क्या जोड़ूं कि 3 से भाग हो जाए, 15 से हो जाएगा नहीं, 16 से हो जाएगा नहीं, 17 से हो जाएगा 30 आ जाएगा, 14 से हो जाएगा 30 27 आ जाएगा। अब क्या करें भाई, अब उसने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब मेरे को काम करना पड़ सकता है भाई, a की जगह 5 आएगा, मुझे लगा था कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, पर क्या एग्जामिनर ने मेरे से लिखवा लिया फिर भी नहीं। अब मैं लॉजिक लगाऊंगा कि भाई a की जगह तो 5 ही आना, ये पक्का है क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछ रहा है वो, ठीक है। और a की जगह अगर 5 आएगा तो b की जगह क्या बचेगा, 12 तो नहीं हो सकता, अगर मैं 17 लूंगा तो b की जगह 1 अंक आना, मैक्सिमम 9 हो सकता है, वो 9 से अधिक अंक थोड़ी आ सकता है, तो 12 तो नहीं आ सकता, ये कट गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। 6 अंकों की वह संख्या जो 93 से भाग होती है। 93 का मतलब क्या है? 31 और 3। पहली बात तो 3 से भाग होनी चाहिए। देखिए ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, ये 2 कट गए, मतलब कहीं ना कहीं मुझे अभी भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, 31 से अगर मैं भाग करके देखता हूं, क्या पूछा है? सबसे छोटी। चलिए देख लेता हूं, 2 ही ऑप्शन बचे। अगर ये भाग हो रहा होगा तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ये भाग हो रहा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों क्यों नहीं हो सकते, इसके पीछे भी लॉजिक समझिए। दोनों में 3 का अंतर है। भाग कब होंगे दोनों? जब दोनों में 31 का अंतर होगा। जैसे 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 का अंतर हुआ ना। 31 तिया 93, 31 का अंतर हुआ ना। तो अगर मैं 31 से भाग करता हूं, 3 बारी में जाएगा, 93 बचा 7, 31 दूनी 62 बचा 8, 31 दूनी 62 बचा 24, 8 बारी में गया, ये आंसर हो गया। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें काम करना पड़ेगा। 31 से भाग देखिए मैंने तो कर दिया बिना पेन के, आप ही देखिए क्या आप कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में लगभग हमने 41 क्वेश्चन देखे हैं, लगभग, वो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए, सबसे ताजा एग्जाम जो अभी हुआ है। ठीक है, और केवल क्वेश्चन नहीं देखे, देखिए क्वेश्चन तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे, भरमार है, पर मेन बात यह है कि ऐसे सॉल्यूशन मैंने आपको बताए जो आपको एग्जाम में करने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे सॉल्यूशन मैंने पहली बार बताए हों, कि पेपर में देख के मैंने बता दिया कि भाई हाँ ये अब ये सॉल्यूशन इसके अंदर फिट हो रहा है। ये सॉल्यूशन लगातार मैं सालों से आपको करा रहा हूँ कि भाई आप चीज़ों को सीखिए कि पेपर करते कैसे हैं। डिटेल सॉल्यूशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हैं 90% बच्चे, सिलेक्शन लेने वाले हैं 1% बच्चे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह रही होगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वजह आपको पता है, आप कैलकुलेशन पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, आप स्पीड पे काम नहीं करते हैं, आप सीखते हैं केवल। और सीखते क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद वहीं रुक गए तो आप रुक गए, समझिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करके बहुत लोग बैठे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खुद पे काम नहीं कर रहे, कैलकुलेशन पे काम नहीं कर रहे, स्पीड पे, तरीकों पे। वो सोच रहे हैं कि बनाने का मतलब ही सिलेक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्या क्या आपने नया सीखा, कौन सा सॉल्यूशन आपको बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा। CHSL की पहले भी मैं एक वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की डाल चुका हूँ, बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार एक और नए सेशन के साथ। जब तक ख्याल रखें अपना। जय हिंद।